ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका आरएन अभियान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिठाई ना बाबा ना। जी हां, दिवाली नजदीक है और सब लोग मिठाई खरीद कर बांटने के लिए, खाने के लिए जरूर सोच रहे हैं। लेकिन एक बार फिर आप जरूर सोचिएगा, अगर मिठाई खरीदने जा रहे हैं तो आप जरूर सोचिएगा एक बार कि क्या वो मिठाई सही है। बल्कि हम आपको यही राय देंगे, हमारे साथ जो पैनल में पैनलिस्ट बैठे हैं वो भी यही राय दे रहे हैं कि अच्छा यही होगा कि इस बार आप मिठाई अपने घर में बनाएं, अपने घर में बनाकर भगवान को के ऊपर में चढ़ाएं तो ज्यादा बेहतर, बांटे एक दूसरे को घर में बनाकर तो ज्यादा बेहतर। चलिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं पटना से सटे दानापुर की। पटना से सटे दानापुर के कृष्ण विहार कॉलोनी में छापेमारी कर स्नैक्स बनाने वाली अवैध फैक्ट्री को बंद कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा यह छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में एक्सपायर्ड बिस्किट्स और स्नैक्स बरामद किए गए। धनंजय नामक वकील के मकान में यह धंधा चलाया जा रहा था, जिसका संचालकों के पास कोई लाइसेंस भी नहीं था। छापेमारी में एक कर्मचारी को हिरासत में लिया गया है, वहीं फैक्ट्री संचालक फरार बताया जा रहा है। तो ये स्नैक्स चल रहा था। स्नैक्स का के मामले में अगर देखा जाए तो ये दानापुर, पटना से सटे दानापुर में नकली स्नैक्स, एक्सपायर्ड स्नैक्स की एक फैक्ट्री को देखा गया है। तो हकीकत में देखा कि इनके द्वारा जो बनाया जा रहा है वो अनहाइजीनिक है, बनाकर जहां रखा जा रहा है वो अनहाइजीनिक है, बनाकर जहां पैक किया जा रहा है वो अनहाइजीनिक है। जहां हमारा खाद्य सुरक्षा डिपार्टमेंट के सारे जो है पदाधिकारी नमूना संग्रह कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बिंदु पर ये 4 आदमी है गिरफ्तारी, 5 और उसमें ये लोग लेबर के रूप में है। असली मालिक इसका फरार है यहाँ से। अब ये एफआईआर होने के बाद इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, फिर छापेमारी होती है, हिरासत में भी लिया जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतना देरी से क्यों, जब पर्व बिल्कुल नजदीक होते हैं तभी छापेमारी क्यों? दीपावली को ध्यान में रख पिछले साल भी छापेमारी की गई थी। 2011 में मिठाइयों और दूध के कुल 144 सैंपल लिए गए थे। कुछ दिनों बाद जब जांच रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसमें 85 सैंपल सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। इसमें से केवल 20 को मानकों के हिसाब से ठीक पाया गया, बाकी 49 को कामचलाऊ खाद्य पदार्थ माना गया। लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि जान से खिलवाड़ करने वाले 85 दुकानों पर क्या कार्रवाई की गई। 2011 में खाद्य सुरक्षा विभाग ने की थी छापेमारी। जांच के लिए थे 144 सैंपल। जांच में 85 सैंपल सेहत के लिए नुकसानदेह, 20 सैंपल ही मानक के मुताबिक, 49 सैंपल को ठीक ठाक माना गया। इन 85 दुकानदारों के पास मिठाई बनाने का नहीं था लाइसेंस, यानी ऐसे दुकानदारों ने दोहरा अपराध किया, लोगों को जहरीली मिठाइयां खिलाईं और सरकारी राजस्व को चूना भी लगाया। लेकिन इस आपराधिक कृत्य के लिए कोई कार्रवाई नहीं। खाद्य सुरक्षा मानक कानून 2006 में है कड़े प्रावधान। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले को अधिकतम उम्र कैद की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, या जुर्माना और उम्र कैद की सजा एक साथ भी। खाद्य सैंपल की जांच की प्रक्रिया तेज नहीं, 14 दिनों में आ जानी चाहिए जांच रिपोर्ट। लेकिन राज्य की एकमात्र खाद्य प्रयोगशाला खुद बीमार। पटना सिटी में है प्रयोगशाला, लेकिन ठप। प्रयोगशाला में विश्लेषक का पद खाली। बिहार में जब्त नमूनों को भेजा जाता है रांची। बहुत देर से मिलती है जांच रिपोर्ट। तब तक मिलावटी मिठाई खा चुके होते हैं लोग। दोषी दुकानदारों पर कार्रवाई भी नहीं हो पाती। ऐसी छापेमारी का क्या फायदा? जी हां, ऐसी छापेमारी का क्या फायदा, एक बड़ा सवाल। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुजफ्फरपुर से चंदन है। स्वागत है चंदन जी आरएन अभियान में। क्या कहना चाहेंगे आप? चंदन जी, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, मिल रही है जी, अपनी बात रखें। तो पुलिस को ये सब कुछ मालूम होता है, जब हमें जनता को ये सब मालूम है जी कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे गलत है, कहाँ पे क्या गलत लोग कर रहे हैं। ये जब जनता को मालूम होती है तो पुलिस को क्यों नहीं मालूम होगा? जबकि उन्हें तो सब कुछ मालूम होता है, इसके बावजूद भी वे कार्रवाई नहीं करते। और जब ऐसा कोई पर्व त्योहार नजदीक आता है, कुछ ऐसा फंक्शन होता है मिठाई से रिलेटेड कोई भी, तब वे के प्रति संवेदनशील होते हैं। और जहां तक लोगों की भी बात है, पता नहीं उनको क्या हो गया कि इनका नैतिक पतन हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। ऐसा लगता है कि नैतिक पतन हो चुका है। हम आपके पास आ रहे हैं अरविंद जी। जिस तरीके से आपने देखा सारी चीजें,
हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाई, 2011 में भी छापेमारी की गई और उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई, 85 दुकानदारों के पास लाइसेंस ही नहीं था, उसके बावजूद कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ। जबकि प्रावधान है, आप भी कानून के जानकार हैं, और उस हिसाब से उम्र कैद तक की सजा है, 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होता है, सब मैनेज हो जाता है। क्या ये पूरा खेल चलता रहता है? जानबूझकर 365 दिन में कुछ नहीं किया जाता है और अंतिम समय में किया जाता है, पैसे के लेन देन के बाद सब कुछ मैनेज कर दिया जाता है? देखिए, कानून में तो प्रावधान है, लेकिन उसका कितना अनुपालन हो रहा है। मेरा तो यह मानना है कि वैसे चीज़ों को सार्वजनिक करनी चाहिए, या जैसे आप जागरूकता की हमारे इन्होंने कह रहा था, तो इन चीज़ों को भी सामने लाना चाहिए कि अगर जितने लोग पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई कितने लोगों पर हुई, कितने लोगों पर छापेमारी हुई। और जैसे हमें तो लगता है कि देखिए, अगर एक दुकान से मिठाइयाँ किसी घर के लिए जाती है तो सारे परिवार के सदस्य खाते हैं और सारे पर दुष्प्रभाव पड़ता है और उनके हेल्थ पे असर पड़ता है। ऐसे मामलों को भी स्पीडी ट्रायल में लाना चाहिए। यह जैसे NDPS ड्रग मादक द्रव्यों का सज़ा इतना कठोर बनाया गया है कि वो पूरा घुटते घुटते पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है। उसी तरह ये मिठाइयाँ हैं जिसमें मिलावट लोग करते हैं, मिलावट करके बेचते हैं अपने नफ़े के लिए, और पूरी एक सोसाइटी, पूरा एक देश को इससे नुकसान पहुंच रहा है, कुछ लोग पहुंचा रहे हैं। इसमें स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था होनी चाहिए और ये लोगों में एक भय पैदा हो कि हाँ भाई, हमने इतने खिलाफ इतनी सज़ा की तो आइंदा फिर इस चीज़ को करने से वो डरेंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होगा, अब ये जो रिपोर्ट आंकड़े आ रहे हैं, बड़ा हैरान करने वाले आंकड़े हैं। पता नहीं सरकार के इतने सारे पदाधिकारी वो हाथ पर हाथ धर के सोए हुए हैं या क्या कर रहे हैं। फ्लीट ऑफ ऑफिसर हैं, पूरी अपनी विभाग है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आयुक्त हैं, लेकिन ये आश्चर्य की बात है, जो पूरे सोसाइटी, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक के स्वास्थ्य पे असर कर रहा है, वहाँ एक प्रयोगशाला नहीं है। एक प्रयोगशाला है, उसकी भी स्थिति ये है जो डेड है, जहाँ न जांच की व्यवस्था न कुछ है, और यहाँ से रांची जाती है। अब ये तो बड़ा सरकार पर सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सा काम कर रहे हैं कि इतनी बड़ी अपराध के लिए जो पूरे सोसाइटी को, पूरे आम के स्वास्थ्य और हेल्थ पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है, और उस पर कार्रवाई करने के लिए एक प्रयोगशाला नहीं है जांच के लिए कि ये सही है गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने। और भगत जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, निश्चित तौर पर ये आंकड़े देखने के बाद तो और डर लग जाता है कि जब ऐसी चीजें हर साल होती हैं, उसके बाद कार्रवाई के नाम पर, नतीजे के नाम पर अगर देखा जाए तो वही कुछ भी नहीं, सिफर ही। ऐसा लगता है कि सब कुछ मैनेज हो गया है, यानी आम जनता की जिंदगी से शायद किसी को कोई परवाह नहीं है। देखिए, बहुत शर्म की बात है, हमारी जो सरकार है ये अधिकार यात्रा निकाल रही है। मैं अपने उपभोक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो अपने अधिकार यात्रा निकालें अब, और अब सजग हो जाएं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब उपभोक्ताओं को जगना होगा और एक संगठन बना के आपस में हर गली नुक्कड़ चौराहा पर, जहाँ जहाँ उनके क्षेत्र पर दुकान, दवा, जो मिठाई दुकान है या कोई भी जहाँ 2 नंबर बिकते हैं, वो घेराबंदी करें। पंचायत स्तर से लेकर शहरी स्तर तक ये समस्या सॉल्व होगी। और जो भी फूड इंस्पेक्टर हैं, ये दिखला रहे हैं, जो सुरेंद्र प्रसाद जी आ गए हैं लाइन पर, वो कहाँ से हैं? ये जाके पकड़ लिए, कैसे चेक कर लिए कि रद्दी चीज़ था। ये 365 दिन क्या कर रहे थे? इनका विभाग कहाँ से आया हुआ था? ये भोक्ता मामले विभाग आखिर किसके लिए? क्या उनके पॉकेट में है कि उपभोक्ता के लिए है? इसलिए मैं आपको फिर बता दूं कि ये काम करने के लिए एक उपभोक्ता का संगठन मजबूत करना होगा, स्टेट काउंसिल बनाना होगा, जो नहीं बना है। डीएम के क्षेत्र में है, डीएम का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उपभोक्ताओं के लिए, वो बना गठन करें। और मैं फिर सबसे बोलना चाहता हूँ पूरे बिहार के उपभोक्ताओं को कि अगर इस मामला आता है तो कुछ न करें, इसलिए डीएम के यहाँ जाके धरना देकर। बिल्कुल, ये सारी चीज भगत जी मानते हैं, और इन सब के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आम लोग सामने नहीं आएंगे और इन सारी चीजों को, जो वो नकली मिठाई या कुछ भी उनके हाथ में इस तरीके से चीजें मिलती हैं, और वो जब बात सामने नहीं लाएंगे, तब तक शायद कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से सुरेंद्र हैं। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका आर्यन अभियान में। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? हाँ सर, हम कहना ही चाह रहे हैं कि कल मंत्री जी के, श्याम रजक जी के आवाज हमने सुना था जी। वो कह रहे थे कि इसके लिए पब्लिक लोग को भी जागरूक होना होगा। तो क्या वो नहीं जान रहे हैं कि 230 रुपये, 40 रुपये सब जगह पनीर बिकता है, वहाँ 60 रुपये पनीर क्यों बेचा जा रहा है? जी। उनको मालूम नहीं है कि नकली पनीर बेचा जा रहा है। जी। तो इसमें सजा का प्रावधान जो बनाया गया है, तो सबसे कड़ी सजा तो उनको मिलनी चाहिए कि सब जानते हुए चुपचाप मंथली लेते हैं, लाखों लाख क्या चुपचाप बैठे हुए हैं, जानबूझ के छोड़े हुए हैं। बिल्कुल सुरेंद्र जी, सही कहा आपने। निश्चित तौर पर बड़ा जिम्मेदार कौन है? सबसे
बड़ा लापरवाह कौन है ये आप खुद कह रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो दीपावली और छठ पर्व को ध्यान में रखकर खाद्य सुरक्षा विभाग इन दिनों पटना में लगातार छापेमारी कर रहा है। पिछले 2 दिनों में करीब 11 लाख रुपए मूल्य की नकली मिठाइयां, कच्चा माल और नकली दूध का खुलासा हुआ। नकली मिठाइयां कहीं 1 साल से तो कहीं 4 महीने से बन रही थी, यानी कई हजार लोग अब तक खा चुके हैं जहरीली मिठाइयां। तारीख 6 नवंबर 2012, खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी। पटना के जक्कनपुर इलाके में छापेमारी। न्यू बंगाली टोला और संजय नगर में दबिश। 8 लाख रुपए मूल्य की नकली मिठाइयां और कच्चा माल बरामद। यह है संजय नगर में चल रहा नकली मिठाई का कारखाना। यहां रखा है कपड़ा सफेद करने वाला रसायन सफोला। इस रसायन के इस्तेमाल से बनता था नकली दूध। देखिए तैयार नकली दूध है कितना गाढ़ा। दूध में डूबे डंडे को देखिए कैसे इसमें जम गया है उजला चिपचिपा पदार्थ। ऊपर से इस दूध में है मक्खी, मच्छर और दूसरी गंदगी। इस नकली दूध से बनती थी नकली डोडा बर्फी और नकली मिल्क केक। दूध बनाने में एक्सपायर मिल्क पाउडर का भी होता था इस्तेमाल, यानी यहां बनने वाली मिठाई जहर से कम नहीं। पिछले 4 महीने से चल रहा था ये कारखाना, यानी अब तक कई हजार लोग खा चुके होंगे ये मीठा जहर। संजय नगर में संतोष कुमार गुप्ता और न्यू बंगाली टोला में सुशील कुमार चलाते थे ये कारखाना। इस मामले में एक को किया गया गिरफ्तार। सुरक्षा आयुक्त के आदेश पर हम लोग दीपावली के अवसर पर नकली मिठाई बनाने वालों का जांच कर रहे हैं। गुप्त सूचना के आधार पर इस स्थान पर आया गया और यहाँ हम लोगों ने देखा बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है नकली डोडा बर्फी, मिल्क केक और सारा चीज़ अनहाइजेनिक कंडीशन में है। चूल्हा वगैरह जल रहा था और रॉ मटेरियल पकड़ाया है और डोडा बर्फी भी पकड़ाया है और इसको हम लोग सीज कर रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं और इस दुकान को सील की जा रही है, इस कारखाना को, और इस पर एक आदमी अरेस्ट हुआ है। तारीख 8 नवंबर 2012, पटना जंक्शन के पास दूध मार्केट में छापेमारी। दूध मार्केट में छापा और मच गई हलचल। देखिए कैसे गिराया जा रहा है नकली दूध। दूध के कंटेनरों को देलात और गिर गया मिलावटी दूध। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया। नकली दूध बह रहा है नाली में। इस दूध को बनाने में वैसे मिल्क पाउडर का भी होता था इस्तेमाल, जिस पर बनने की कोई तारीख दर्ज नहीं होती। देखिए इस्तेमाल पैकेट का रैपर। यहां दूध ही नहीं, नकली पनीर भी मिला। देखिए कैसे पैर से बर्बाद किया जा रहा है ये पनीर। यहां भारी मात्रा में नकली दूध और नकली पनीर को बर्बाद किया गया। हमारे फूड सेफ्टी कमिश्नर के आदेश पर 3 दिन से हमारा जो है दिवाली और छठ के उपलक्ष्य में हमारा मिठाई, पनीर, दूध और घी पर जो है विशेष फोकस करके हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका आज ये 3रा दिन हमारा दूध मंडी में। क्या त्योहार में जैसे ही मिठाई की मांग बढ़ती है, मिलावट का धंधा करने वालों की चांदी हो जाती है। पर्व के समय तो छापेमारी होती है, लेकिन तब तक कई हजार लोग मीठा जहर खा चुके होते हैं। जब तक इनको जड़ से नहीं उखाड़ा जाएगा, तब तक पूरी बात नहीं बनेगी। आर्या न्यूज के लिए पटना से रंजीत और धर्मेंद्र की रिपोर्ट। तो देख लिया आपने किस तरीके से यहां पर छापेमारी मारी गई और उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, निश्चित तौर पर डरा देने वाली, दहला देने वाली। इसका जवाब हम जरूर लेना चाहेंगे। हमारे साथ पैनल में डॉक्टर साहब मौजूद हैं और भोक्ता मामले के जानकार और कानून मामले के जानकार भी मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच हमारे साथ आरएन टीवी के संपादक अभिरंजन कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिरंजन जी, सबसे पहले हम स्वागत करेंगे आरएन अभियान में और उसके बाद ये जानना चाहेंगे, ये जो नकली मिठाइयों का धंधा चलता है, और ऐसा नहीं है कि यह धंधा सिर्फ दिवाली को लेकर चलता है, यह धंधा साल भर चलता रहता है, लेकिन क्यों पर्व के नजदीक आते ही इस तरीके की चीजें होती हैं, छापेमारी की जाती हैं और उसके बाद जगह जगह यह सामने आता है कि यहां नकली मिठाई, वहां नकली मिठाई। 365 दिन में बाकी के दिन क्या करते हैं फूड इंस्पेक्टर, क्या करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है अभिरंजन जी। नहीं, देखिए, कुंभकर्णों के साम्राज्य में लोगों को लंबी नींद सोने की आदत होती है, तो इसलिए आप यह मत पूछा कीजिए कि लोग साल भर क्या करते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि जहाँ तक मिठाइयों का मसला है, वहाँ पर मिठाइयों की साल भर इतनी खपत नहीं होती है जितनी पर्व त्योहारों के मौसम में खपत होती है।
तो इसलिए मिठाइयों का पर्व त्योहारों के मौके पर नकली बिकने की संभावना जो है ज्यादा हो जाती है, नकली मिठाइयों का उत्पादन जो है ज्यादा हो जाता है। तो निश्चित रूप से पर्व त्योहारों के मौके पर नकली मिठाइयों का खतरा ज्यादा रहता है। तो इसलिए अगर आप इसको दूसरे रूप में देखें कि पर्व त्योहारों के मौके पर आप बहुत सारी छापेमारियां देखते हैं, तो इसको देखिए मैं गलत नहीं मानता हूं। आम दिनों में मिठाइयों की उतनी मांग चूंकि नहीं होती है, इसलिए उतने बड़े पैमाने पर नकली मिठाइयां बन भी नहीं रही होती हैं, और इसलिए उतने बड़े पैमाने पर आप छापेमारियां भी नहीं देखते। तो हर चीज में मुझे लगता है कि प्रशासन को भी दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रशासन को नहीं, लेकिन अभिरंजन जी मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि ये जो कारखाने जहां पर छापेमारी की गई है, जो सामान पकड़े गए हैं, 1 साल से लगभग ये चल रहे थे। जब 1 साल से चल रहे थे, अब छापेमारी की गई है, और अब जब पकड़े गए लोगों को, तो क्या इससे पहले कितने लोगों के पेट में वो मिठाई पहुंच चुकी होगी और कितने लोगों के सेहत पर असर पड़ चुका होगा? नहीं, मैं जो चीज कह रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश करिए। पर्व त्योहारों के मौके पर जो छापेमारियां होती हैं उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए, उसमें नकारात्मक चीज नहीं ढूंढनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि चूंकि कुंभकर्णों के देश में जब लोगों को लंबी नींद सोने की आदत लग चुकी है, तो आप इन लोगों से बहुत ईमानदारी और बहुत तत्परता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सारे लोगों को मालूम होता है कि कहां कहां पर नकली मिठाइयों का धंधा हो रहा होता है, कौन कौन से कारोबारी इस तरह के धंधे में शामिल होते हैं, उनको मालूम होता है। देखिए, बिना प्रशासन के, बिना बड़े लोगों के संरक्षण के इस तरह के धंधे बड़े पैमाने पर नहीं चला करते हैं। एक आध कोई बेवकूफ आदमी जो है इस तरह का जोखिम ले सकता है बिना प्रशासन की मिली भगत के, बाकी बहुत सारे लोग नहीं ले सकते इस तरह का जोखिम, तो उनकी जानकारी में होता है। मैं दूसरी चीज कहना चाहता हूँ जो समाज से मैं कहना चाहता हूँ, और ये मेरी अपील समाज माने, आर्यन टीवी की अपील ये समाज माने कि आप हर चीज के लिए सरकार और प्रशासन पर निर्भर रहने की जो आपकी मानसिकता है, इस चीज से थोड़ा सा ऊपर उठिए। थोड़ा सा ऊपर इसलिए उठिए क्योंकि सरकार और प्रशासन ने आपको हर मोर्चे पर देखिए निराश किया है। तो समाज भी कुछ काम अपने तौर पर करे, अपने स्तर से कुछ जिम्मेदारियां अपनी समझे और उसको निभाए। क्यों नहीं हम कम से कम पूरे साल अगर हम मिठाइयों का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम कम से कम पर्व त्योहारों के मौके पर इस तरह की मिठाइयों का बहिष्कार कर देते हैं जिसके नकली होने की संभावना हम जानते हैं कि है। दूध से बनने वाली जितनी मिठाइयां हैं, मावे खोए की जितनी मिठाइयां हैं, आप जानते हैं कि उसमें ज्यादातर मिठाइयां, चूंकि इतनी मांग है, गायें उतनी ही है, भैंसें उतनी ही है, और अचानक आपको देखते हैं कि मिठाइयों का बाजार किसी जितनी मांग होती जाती है मिठाइयों की उतनी आपूर्ति होती जाती है। न दूध किसी को कम पड़ता है किसी घर में, न किसी के घर में मक्खन की कमी होती है, न किसी के घर में पनीर की कमी होती है, न किसी दुकान पर मिठाई की कमी होती है। तो आप सोचिए कि ये कहाँ से आता है, कि ये नकली है। आपको ये समझना पड़ेगा। मैं ये अपील करता हूँ लोगों से, जितने लोग अभी आर्यन टीवी को देख रहे हैं, मैं उन लोगों से अपील करता हूँ कि आप अपने जान पहचान के लोगों को भी बताएं कि इस तरह की मिठाइयों का आप बहिष्कार कर दें। आप सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे मत बैठे रहें, उनके भरोसे बैठे रहेंगे तो आप निराशा। और दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले तो होता था कि लोग घरों में मिठाइयां बना लेते थे। आप अपने परिवार के काम भर की मिठाइयां क्या आप अपने घर में नहीं बना सकते? ये कैसी आराम कलबी हम लोगों को सबको लग गई है। जब अगर आलू का चिप्स भी हमको खाना है तो बाजार से ही खरीद के खाना है, जबकि आलू का चिप्स घर घर में बनता था। तो मिठाइयां भी घर घर में बनती थी, और आज हम घर में मिठाइयां नहीं बना सकते हैं, हमको बाजार से ही किसी सड़े हुए दुकान से ही खरीद कर जो मिठाई खानी है। तो यह जो प्रवृत्ति है इससे बदलना पड़ेगा। बिल्कुल अभिनंदन जी, सही कहा आपने, इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका। तो दिवाकर जी, सबसे पहले तो निश्चित तौर पर वही संदेश हम एक बार फिर से देना चाहेंगे जैसा अभिरंजन जी ने भी कहा कि घर में ही अगर मिठाई बने तो ज्यादा बेहतर। लेकिन ये जो हमने तस्वीरें देखी, जो नकली दूध और नकली पनीर की तस्वीर सफोला से और किस तरीके से सिंथेटिक चीजें डालकर दूध बनाई गई, सेहत के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह है, आप हमें बताएं। देखिए, आप सामने में जो तस्वीरें आ रही थी कि मिठाइयाँ बन रही हैं, उसमें मक्खी गिरे हुए हैं और जितनी गंदगियाँ हैं वो गिरी हुई हैं, उसमें जो मिलावटें मिलाई जा रही हैं, पानी वो स्रोत ठीक नहीं रहता है, और साथ ही साथ जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हैं, सेफोलाइट है, वो डाली जा रही हैं। सबसे पहले तो इससे इन्फेक्शन, तेज इन्फेक्शन पेट का, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पेचिस, अमीबियासिस, डायरिया, डिसेंट्री, उल्टी, ये बहुत कॉमन है। और आज के दिन में मैं बता दूं कि
हमारे जैसे डेवलपिंग और कमज़ोर वर्ग के लोगों को बहुत पैसे का बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता है अपने ट्रीटमेंट के लिए, केवल इस कारण से 70% बीमारियां इसी तरह की गंदगी चीज़ों से हो रही हैं। दूसरी चीज़ है कि सबसे पहले तो अभी भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, अभी क्या किया जा सकता है इस पर हमें विचार करना बहुत आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले जो प्रयोगशाला हमारे पास है, जितने ड्रग नकली पकड़ा रहे हैं और जितनी मिठाइयाँ हम आम आदमी के लिए सेहत को कमज़ोर कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं, सबसे पहले सरकार को फंक्शनल करना चाहिए। एडिशनल पूरे पैसा लगाना है लगाएं, लेकिन वहाँ पर ड्रग का और जो भी मिठाइयाँ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनको जांच सुचारू रूप से हो। जितनी वैकेंसीज है तत्काल उसको फिल कीजिए। वो बजट में हम लोगों ने प्रपोजल मांगा गया था, हम लोगों ने दिया भी था उसको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम सब व्यक्तियों के जन स्वास्थ्य के साथ है। तब तक के लिए यदि वो नहीं हो पा रहा है, बहुत आसान से, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से लिंक कीजिए फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट। और वहाँ पर हम लोग ISC में पढ़ते थे, मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस के पहले, और उसमें हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते थे, बहुत आसान और चीपेस्ट, विदाउट एनी फीस। आप सैंपल लीजिए, केमिस्ट्री लैब में दीजिए और वहाँ से देखिए कि क्या क्या मिलावटें आपको तुरंत मिल जाएंगी, जिसमें कि वो लिंकेज करने की आवश्यकता है और कहीं से कुछ करने की। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और ये खिलवाड़ एक दिन ना ऐसा ना हो कि हम लोग सबको बहुत ज़्यादा कॉस्ट इसके लिए निभाना पड़े, उठाना। बिल्कुल सही कहा आपने। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो तस्वीरें हमने देखी भगत जी, लात मार के दूध को बर्बाद कर देना, पनीर को बर्बाद कर देना, बगैर लैब में गए हुए, क्या ये हम मान लें किस तरीके से बगैर जांच के हुए ये मान सकते हैं कि ये दूध गलत था या पनीर खराब थी? नहीं, बहुत शर्म की बात है, मैं पहले बता चुका, वो अनैतिक कार्य किया है इन्होंने। इसमें अच्छे आदमी का बेचारे का दूध, गरीब लोग मारे गए हैं। मैं आपसे अनुरोध आपके माध्यम से करना चाह रहा हूं, मैं पूरे बिहार के 38 जिला के DM को मैं अनुरोध करता हूं कि वो जितने आपके ज़िला में जो भी मिठाई दुकान है उसकी प्रमाण पत्र लगा के उनके दुकान में सटवा दें, पेपर में दें, ऐड निकालें, ताकि हमारे बिहार के उपभोक्ता दिवाली के शुभ अवसर पर मिठाई खरीद सके। अगर ये DM लोग नहीं करते हैं तो मैं अपने उपभोक्ताओं को ये अनुरोध करता हूं कि जैसा कि हम लोग मतलब से यही आया है कि आप खुद ही मिठाई घर में तैयार करें और पूरी की पूरी ये सेशन में मिठाई का बहिष्कार करें। बिल्कुल, तो भी आपका कल्याण सब होगा, नहीं तो ये अभियान सफल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अरविंद जी, हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अभिरंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिरंजन जी, वही चीज यहाँ पर दिवाकर जी भी और भगत जी भी कह रहे हैं कि मिठाई अपने घर में बनाए तो ज्यादा बेहतर। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मेरी बात कट गई थी, फोन कट गया था। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी समाज को भी समझनी पड़ेगी। आप नकली मिठाइयों का बहिष्कार करें, उन्हें खरीदें ही नहीं। आप नहीं खरीदेंगे तो धंधा नहीं चलेगा, और धंधा नहीं चलेगा तो नुकसान होने की वजह से अच्छा होगा कि 2-4 लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में आके आत्महत्या कर लेंगे, जो इस तरह से नकली मिठाइयों का सौदा करते हैं। इस तरह के लोगों को भी आप कभी हताश करिए, डिप्रेशन में डालिए। पूरे मौसम जो है वो मिठाइयां बनाकर घर में बैठे रह जाएं, दुकानों में बैठे रह जाएं, और उनकी एक मिठाई ना बिके तो उनको भी कभी जो है फ्रस्ट्रेशन में आने का मौका दीजिए, उनको भी कभी सुसाइड करने का मौका दीजिए। इस तरह की मिठाइयां खरीदना बंद कीजिए। दूसरी चीज जो सब लोग कह रहे हैं, मैंने भी वही कहा, मिठाइयां घर में बनाइए। यह परंपरा घर में मिठाई बनाने वाली बंद ही हो गई है एक तरह से। तीसरी चीज मैंने ये कहा कि अगर आप घर में नहीं बना सकते हैं मिठाई, तो आप एक मौसम मिठाई मत खाइए। मिठाइयां नहीं खाने से कोई आदमी मर नहीं जाता है। आप रोटी चावल सब्जी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, बीमार पड़ेंगे तो दवाइयां नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, लेकिन मिठाइयां नहीं खाने से कोई आदमी मर जाता है, ऐसा मैंने इतिहास में आज तक नहीं सुना है। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मिठाइयां खरीदनी है भाई साहब, तो ये नकली मिठाइयां आप उन लोगों के लिए खरीदो जिनको आप भ्रष्ट अफसरों को तोहफा देना है, घूसखोर नेताओं को तोहफा देना है। तो ऐसे भ्रष्ट अफसरों और घूसखोर नेताओं को तोहफे में देने के लिए ये नकली मिठाइयां आप बेशक खरीद लो और जाकर उनको दुगुना तोहफा दे आओ, लेकिन आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आप इस चीज को ध्यान में रखो, इन नकली मिठाइयों का बहिष्कार करो। बिल्कुल सही कहा अभिरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो बातें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं ये यही है कि आप अपने घर में अगर मिठाई बनाएं तो ज़्यादा बेहतर। और एक अंतिम प्रतिक्रिया आपसे भी अरविंद जी की अब क्या किया जाए। हालांकि जो पिछली बार हमने देखा कार्रवाई के नाम पर, उसने बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर दिया, हताश हमें कर दिया है। फिर भी एक उम्मीद करें कि क्या कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से इस पर कमी की जा सकती है या इनको डराया जा सकता है। जैसे इसमें मैं अंतर रूप से 3 बातें कहना चाहूँगा। पहला तो ये कि सरकार विगत 15 साल के आंकड़ा सार्वजनिक करे कि कितने सैंपल जब्त किए गए, कितने खिलाफ कार्रवाई हुई,
जब इसमें आजीवन कारावास से लेकर 10 साल तक 10 लाख तक का जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा प्रिवेंटिव मेजर, आम जनता से मैं आर्यन के टीवी के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि वो निश्चित रूप से इस बार बड़े बड़े या छोटे दुकानों के मिठाइयाँ खरीदने से परहेज करें। अगर उनको ये विश्वास वहाँ लगता है कि ये असली है तभी लें, अन्यथा घर में बनाई हुई मिठाइयाँ। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि ग्राहकों में भी जागरूकता होनी चाहिए। आप थोड़ा सा आगे आएं और अगर इस तरह का कहीं आपको शक है या इस तरह मिठाइयाँ बनती है तो उसे लेकर इमीडिएट कंसर्न पुलिस स्टेशन या फिर सिविल सर्जन या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ इसकी रिपोर्ट करें। ये जागरूकता जरूरी है। चलिए, जागरूकता जरूरी है, बिल्कुल। और हम भी कुछ ऐसे ही उम्मीद करेंगे अपनी जनता से भी जो ये इस प्रोग्राम को उसने देखा होगा और बिल्कुल इस बात को वो सोचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप आए। आपका, भगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और तमाम दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय और सुझाव हमारे सामने रखे। और हम यही उम्मीद करेंगे कि हमारा जो मकसद था आज के इस आर्यन अभियान का कि दिवाली नजदीक है और किस तरीके से नकली जहर, नकली मिठाई पूरे मार्केट में बिक रही है, तो आप उससे परहेज करें और खुद घर में बनाएं, खुद आप घर में मिठाई बनाकर भगवान पर भी चढ़ाएं और साथ ही साथ दूसरों को भी बांटें तो ज्यादा बेहतर। इसी नेक सोच के साथ हम आपसे आज ले रहे हैं विदाई, लेकिन इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय और सुझाव आप हमें ईमेल और चिट्ठी के जरिए भी भेज सकते हैं। नमस्कार। आप इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सुझाव, अपनी समस्याएं हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं feedback@aryan.tv.co.in। पत्र भेजने का पता है संपादक आर्यन टीवी, 306 महाराजा कामेश्वर कॉम्प्लेक्स, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,000।